नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी चाल का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने एक बार फिर हिंदुस्तान की धरती में घुसने की नापाक कोशिश की है और हर बार की तरह उसको मुंह की ही खानी पड़ी है। पाकिस्तान एक तरफ कहता है कि वो बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाना चाहता है, दूसरी तरफ अपनी सेना को घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के इन नापाक मंसूबों पर भारत ने एक बार फिर पानी फेर दिया है। आपको अब हम एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उस रिपोर्ट को आप देखकर समझेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सेना दहशतगर्दों को भारत में घुसने को किस तरह से प्रोवोक करती है, किस तरह से समर्थन देती है, उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, वो हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ सकता है। पाकिस्तान अपनी धोखेबाजी की आदत नहीं छोड़ सकता है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो पीठ पीछे धोखा देता है। पाकिस्तान वो देश है जो कहता कुछ है और करता कुछ है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो हर समय साजिश करता है, प्रपंच करता है। पाकिस्तान की एक और घिनौनी करतूत सामने आई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को निशाना बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर भारत में घुसने की कोशिश की है, लेकिन उसे फिर से मुंहतोड़ जवाब मिला है। भारत की जाबाज सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। इसमें 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि घटना 4 फरवरी की रात की है। पुंछ के कृष्णा घाटी में इस साजिश को नाकाम किया गया। बताया जा रहा है कि एलओसी के पास घुसपैठ की फिराक में थे। अभी 1-2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने कहा था कि वो भारत से बातचीत करना चाहता है और अब पाकिस्तान की नापाक चाल सामने आई है। यानी एक बार फिर बातचीत का संदेश देकर पाकिस्तान एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की। 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया गया और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रिटायर मेजर जनरल AK सिवाज जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रिटायर ब्रिगेडियर शरदेंदु जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ मोहसिन रजा खान जी हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के। आप तीनों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। सबसे पहले रिटायर मेजर जनरल AK सिवाज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सुलह के रास्ते पूरे मसले को सुलझाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ दहशतगर्दों को सीमा पार से भेज देते हैं। तो ऐसे में बात बनेगी कैसे? बिल्कुल आशीष, ये तो सच्चाई है। पाकिस्तान का डबल चेहरा है, कहता कुछ है, करता कुछ है। देखो, आज वो टेररिज्म की एक फैक्ट्री है। आतंकवाद अगर कहीं सबसे ज्यादा पैदा हुआ वो पाकिस्तान में। अगर आप आज 100 टेररिस्ट देखें जो कि नंबर 1 है इंटरनेशनल टेररिस्ट, उसमें से 80 पाकिस्तान के हैं, या पाकिस्तान से हैं या उसके पाकिस्तान से रूट्स हैं। तो सच्चाई यह है, पाकिस्तान ने ही ये आतंकवाद इंटरनेशनली फैलाया है। अगर आप देखें, हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी पाकिस्तान में एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने बोला था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके नेबर को डसेगा, एक दिन वो आपको भी डसेगा। तो सच्चाई यह है, पाकिस्तान जो ये भी क्लेम करता है हम विक्टिम है आतंकवाद के, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनको मार रहा है, तो वो भी आतंकवाद उन्होंने क्रिएट किया। जो बोआ है वही खाएगा। वो कहते हैं बोया पेट बबूर का, तो आम कहां से हो। तो सच्चाई ये है कि ये पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जिसको भारत की तरफ भेजता है, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, उनको वो गुड टेररिस्ट बोलता है। और जैसर अल अदल जिसको ईरान में भेजता है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो इनके साथ लड़ रहा है उसको ये बैड टेररिस्ट बोलता है। तो सच्चाई यह है, आतंकवाद को पाकिस्तान ही फैलाता है, पाकिस्तान ही ट्रेन करता है, पाकिस्तान ही मोटिवेट करता है। अब जो शहबाज शरीफ ने बोला है मुजफ्फराबाद में, ये मुझे लगता है कि 2-3 बातें हैं। एक तो कहीं ना कहीं ये डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है अटेंशन, कि भाई वो पूरे के पूरा जो पाकिस्तान है
आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, वहां किसी तरीके से ध्यान डाइवर्ट करना चाहते अवाम का। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप देखें तो इस बार जो इन्होंने एक सो कॉल्ड कश्मीर सॉलिडेरिटी डे है, जो इन्होंने रावला कोर्ट और मुजफ्फराबाद में मनाया, जो रावला कोर्ट में थे, तो इस बार इन्होंने हमास के जो टेररिस्ट हैं उनको भी बुलाया। ये जो खालिद कादुमी जो कि स्पोक्स पर्सन है हमास के, वो आया हुआ था, और ये इख्तियार साफ जो कि जैसे मोहम्मद कमांडर का भाई है वो भी वहां पर था। तो ये सच्चाई है, ये आतंकवाद को एक नया रूप देना चाहते हैं, ये कहीं लिंक करना चाहते हैं कश्मीर को पाकिस्तान के साथ। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। कश्मीर भारत का हिस्सा है जो कि इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान। आज वहीं से आवाज आ रही है कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। अगर आप देखें कि जब ये सॉलिडेरिटी डे मनाया जा रहा था तो गिलगित बाल्टिस्तान में क्या हो रहा था, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, हम नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ, हमारे को सेकंड क्लास सिटीजन मानेगा, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। और यही नहीं, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग और पाकिस्तान वाला पुंछ में 2 सालों से चक्का जाम और शटर डाउन चल रहा है। वो बिजली नहीं है वहां पर, ना पीने को पानी है, ना खाने को दाने हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों ने हमारा मूर्ख बनाया और हम भारत से मिलना चाहते हैं। तो ये गीदड़ भक्ति है शहबाज शरीफ की। आपने एक चीज नहीं बोली आशीष, जो आसिम मुनीर ने क्या कहा था कि हमने 3 युद्ध लड़ चुके हैं कश्मीर के लिए, अगर कल को हमें अगले 10 युद्ध भी लड़ने पड़ेंगे तो हम लड़ेंगे। पाकिस्तान की आर्मी से चीफ से पूछा जाए, पाकिस्तान की आर्मी का रिकॉर्ड क्या है, इलेक्शन कोई हारा नहीं, जंग कोई जीता नहीं। वो कौन सी बात कर रहे हैं? वो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो इलीगली ऑक्यूपाई है वो छोड़ दें, भारत के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। शहबाज शरीफ कहता है 99 का जो लाहौर डिक्लेरेशन उसके थ्रू बात होनी चाहिए। हम तो बात सिंपल बोलते हैं, आतंकवाद एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। अगर आप आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे तो बातचीत का कोई मतलब नहीं। हमने उनको आइसोलेट कर दिया। यही नहीं आशीष, जब ये बातचीत के बारे में बोल रहे हैं तो आप कृष्णा घाटी जहां 7 अल बदर के आतंकवादी भेजे, जिसके अंदर 3 पाकिस्तानी सोल्जर थे, उनको मार गिराया। तो पाकिस्तान बदलने वाला नहीं है। पाकिस्तान इस समर में, मुझे पूरा विश्वास है, ये आतंकवादियों औरों को भेजने की कोशिश करेगा, क्योंकि 4000 के करीब लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी ट्रेंड, मोटिवेटेड, इनके पीओके के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में बैठे हुए। तो मुझे लगता है पाकिस्तान से खुद तो अपना घर समझ नहीं रहा, आज वो चले हैं जो कश्मीर की तरफ, जो उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया है, और एक नई, क्योंकि आपने पीओके का जिक्र किया है, मैं आऊंगा आपके पास। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, जब शहबाज शरीफ साहब ने ये बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ बातचीत करके मसले को सुलझाना चाहते हैं, उसी बयान के ठीक बाद पाकिस्तान सरकार ने पीओके के रावला कोर्ट में जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को एक रैली को मंजूरी दी, जिसमें AK-47 और दूसरे हथियार खुलेआम लहराए गए। रैली में एंटी इंडिया के नारे लगाए गए। इसमें हमास के जो लीडर्स थे वो मौजूद थे। जब ये सारी गतिविधियां होंगी तो किस बातचीत की बात शहबाज शरीफ कह रहे थे? देखिए, शहबाज शरीफ ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था कि वो हिंदुस्तान से हर फ्रंट पे बात करने के लिए तैयार हैं, इंक्लूडिंग JNK। लेकिन शहबाज शरीफ की अपने देश में कुछ चल नहीं रही है। एडमिनिस्ट्रेशन उनका वीक है, तमाम प्रांतों में अराजकता का माहौल बना हुआ है और पाकिस्तान बाल्कनाइजेशन के दौर में है। और उसी के तहत जब रावला कोर्ट में रैली होती है जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और हाफिज सईद जैसे लोग वहां पे आते हैं और बोलते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जितने टेररिस्ट हैं उनको रिलीज किया जाएगा और इन सारे के सारे टेररिस्टों का इस्तेमाल हिंदुस्तान के बरखिलाफ किया जाएगा। इनको अक्रॉस द बॉर्डर भेज के तमाम तरीके की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा और इसमें हाफिज सईद का बेटा भी वहां के प्रिजन से रिलीज होगा। एक तमाम तरीके की बड़ी प्लानिंग चल रही है पाकिस्तान में, किस तरीके से JNK मुद्दे को इंटरनेशनलाइज फिर से किया जाए, किस तरीके से भारत के JNK में फिर से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके। और अब तो हिंदुस्तान का ईस्टर्न फ्रंट भी पाकिस्तान खोलना चाहता है बांग्लादेश की मदद से। मेरा मानना है कि पाकिस्तान चाहे कोई कोशिश कर ले, ये जितने आतंकवादी, इनका सिर्फ एक ही ठिकाना है, उनको हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान के सुरक्षा बल वहां पहुंचा देंगे। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह कि जब
हमास के टेररिस्ट भी वहां आके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इससे होता क्या है, इससे फिलिस्तीन का कॉज जिसके लिए वो अपने होमलैंड के लिए लड़ रहे हैं, हमास एक डिस्क्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। लिहाजा इस तरीके की एक्टिविटी से हमास के टेररिस्टों को बचना चाहिए। अगर वो अपना इंटरनेशनल मुकाम हासिल करना चाहते हैं और टू नेशन थ्योरी को अचीव करना चाहते हैं, तो इस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक मंच पे ना खड़े रहें। पाकिस्तान की आदत है, चाहे लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सारा कुछ फंडिंग, इसकी ट्रेनिंग, इनके टेररिस्ट पाकिस्तान आर्मी इनको ट्रेन करता है। आईएसआई का इसमें हाथ है। नवाज शरीफ और सियासतदारों के इशारों पे ये काम करते हैं। ये कहने को नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, लेकिन इनका पूरा पूरा सहयोग पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार करती है, और इनका इस्तेमाल हिंदुस्तान के बरखिलाफ किया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान इन सब चीजों से आगे निकल चुका। हमारी निगरानी चौकन्नी है। देखिए जिस तरीके से कृष्णा घाटी में 60 टेररिस्टों को हमने मार दिया, कोई भी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेगा, हमने सर्वेलेंस बढ़ा रखा, हमारी पेट्रोलिंग एग्रेसिव, हमने एंटी टेररिस्ट ग्रिड बना रखा है, सक्सेसिव टियर ऑफ डिप्लॉयमेंट है। आप कहां जाओगे, एक से बचोगे दूसरा पकड़ेगा, दूसरे से बचोगे तीसरा पकड़ेगा, तो अल्टीमेटली आपको वही जगह पहुंचा दी जाएगी जहां आपकी मुनासिब जगह है। लिहाजा अब मेरा मानना है कि शहबाज शरीफ को अपने स्टैंड में बदली करना चाहिए। फौज के ऊपर एक लगाम लगाने की जरूरत है, उनको बैरकों में जाना चाहिए। जिस तरीके से उनके टाइम टू टाइम पाकिस्तान की आर्मी डिस्क्रेडिट हो रही है, टाइम टू टाइम अपने आवाम में उनकी जो क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है, उनका जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है टीटीपी के खिलाफ वो अनसक्सेसफुल है। तालिबान आपके बरखिलाफ चला गया है, बलूचिस्तान में तमाम तरीके के अराजक तत्व एग्रेसिव है। तो लिहाजा आपका खुद का कंट्रोल ठीक नहीं, लिहाजा आपको इंटरनल आपको देखना पड़ेगा। तमाम पहले तरीके अपने की घर एड को भी देख बंद लें, होती घर चली को जा रही ठीक है। कर लें, उसके बाद चीजों को बेहतर करें। मोहसिन रजा खान साहब पाकिस्तान है के पत्रकार हैं, एक बड़े नाम है पाकिस्तान के जर्नलिज्म में। मोहसिन रजा जी, शहबाज शरीफ के बयान का जिक्र कर रहा था, आपने हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय सुनी होगी। आतंकवाद और बातचीत एक साथ तो चल नहीं सकती ना। देखें, जिन्हें आप आतंकवाद कह रहे हैं उन्हें हम हुर्रियत पसंद कहते हैं, और हम समझते हैं कि वो आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं। किसकी आजादी की? वो कश्मीर के हुर्रियत पसंद हो, हाँ वो हमास की हुर्रियत पीओके की आजादी की ना, जो आप लोगों ने ऑक्युपाइड करके रखी है। आप जो भी समझे, आप इस बात को बिल्कुल समझते हैं कि वो किसकी आजादी की जदोजहद कर रहे हैं, और कौन सा आजादी का अनफिनिश्ड एजेंडा है जिसको पूरा करना पाकिस्तान की फौज का और पाकिस्तान की कौम का मतमई नजर है। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में जो भी अवाम की राय है उससे आप इस तरह आवाम की राय तो ये कहती है, जो कि आप आवाम की राय तो मोहसिन रजा साहब यही कहती है ना कि भारत में मिल जाए पीओके का जो हिस्सा है आपका, आवाम तो यही चाहती है। अगर आवाम ये चाहती है तो अच्छी बात है, आप इस पे प्लेबाइसाइट कराए यूएन के तहत और ये फैसला करने दें आवाम को कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन हमने देखा है कि आपकी 7 लाख फौज जो है आपके ज़ेरे कब्जा कश्मीर में अब तक मौजूद है, और हमने ये भी देखा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद आपने कश्मीर में एक दुनिया का तवील तरीन कर्फ्यू लगाया था। आपने तमाम इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, आपने लोगों के चलने फिरने पर पाबंदी लगा दी, आपने हुर्रियत के रहनुमाओं के चलने फिरने पर पाबंदी लगाई। मेजर जनरल ए.के. सिवाज जी, इसका जवाब आप दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, देखो अभी मोहसिन साहब जो बोल रहे हैं, मैं 3-4 चीजें क्लेरिफाई करूंगा। देखो, भारत का जो ये कह रहे हैं कि पहले तो ये फ्रीडम स्ट्रगल है जो बोल रहे थे जम्मू कश्मीर में, हाँ एक फ्रीडम स्ट्रगल चली हुई है, पर वो बलूचिस्तान में चली हुई है। वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रही है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने जबरदस्ती 1948 में कब्जा किया था। बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। अगर जो बात आती है कि जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान है वो तो भारत का हिस्सा है। देखो 22 अक्टूबर 1947 को जो एक प्रकार से कबीले थे और जो रजाकार थे और पाकिस्तान की फौज थी, उसने जो कश्मीर स्टेट के ऊपर हमला कर दिया था,
और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया था भारत में। उसके बाद वो भारत का एक प्रकार अटूट अंग बन गया। और 27 अक्टूबर को जब हमारी पहली टुकड़ी श्रीनगर की एयरफील्ड पे वहां पर लैंड की थी, और ये पाकिस्तानी के जो कबीले जिन्होंने औरतों का रेप किया था, लूटा था, उनको पीछे धकेला। यह अलग बात है कि वहां पर एक बार यूनाइटेड नेशन में चले गए, इससे पहले हम पूरा का पूरा इलाका लेते। जो बात कर रहे थे कि पेल्बेसाइड की, अगर मैं उनकी पेल्बेसाइड की शर्तें बताऊं, शर्तें क्या थी पेल्बेसाइड की, कि पाकिस्तान पूरे पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान को खाली करेगा और फिर भारत उतनी फौज रखेगा जो इलेक्शन कराए। क्या पाकिस्तान ने कभी उसको खाली किया? कभी खाली कर ही नहीं सकता। उसकी वजह है उन्होंने कैसे करते, जिस औरतों का रेप किया, आपको पता होना चाहिए। मैंने तो वहां ब्रिगेड कमांड की है बारामूला में, और स्पेशली मत्सर सेक्टर में। वहां पर इन्होंने जो कि क्रिश्चियंस की मिशनरी थे, वहां जो स्कूल थे, उनका रेप किया, लोगों को इन्होंने मारा, और उसके बाद ये वहां से 1000 ट्रकों के अंदर सामान ले गए। क्या इनके ऊपर कोई वोट डालता? तो इसलिए पाकिस्तान को ये जो राग बंद कर देना चाहिए कि पेल्बेसाइड नहीं किया। पेल्बेसाइड तो तब होता जब पाकिस्तान पहली शर्त जो कि उनको करनी थी कि पूरी की पूरी फौज पीओजे के से खाली करता। देखो सच्चाई क्या है आशीष, ये मानने आज का माहौल क्या है। आज जो है सोशल मीडिया का जमाना है। आज जो पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में लोग, उनको पता लग गया है कि भारत का जम्मू कश्मीर कहां से कहां निकल गया। आज हमने रेलवे लाइन बना ली है जो कि जम्मू से लेके अभी आपका बारामूला जाएगी श्रीनगर होते हुए। आज हमारे सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आईएम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रिकॉर्ड टाइम में टूरिज्म है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन। और वो कहां पीओजे की क्या हालत है, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। जो इनकी मेन नदी थी पीओजे के अंदर किशन गंगा नदी, जिसको भारत में बोलते हैं नीलम नदी पाकिस्तान में, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर लिया। मंगला डैम में जो बिजली पैदा होती है पहले पंजाब में जाती है और फिर आती है पीओजे के में, जो कि 70 रुपए पर यूनिट है। सच्चाई यह है कि पीओजे के लोग आज खुद सड़कों पे खड़े हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारा मूर्ख बनाया। आज हमें पता लग गया कि भारत का जम्मू कश्मीर 75 साल हमसे आगे निकल गया। मोहसिन नजा खान साहब, आपने सुना, और यही नहीं, सच्चाई सुनी आपने। गिलगित बाल्टिस्तान में जो शिया पॉपुलेशन है वो ज्यादातर कहती है कि हम अब की जो है भारत के अंदर रास्ता खोल लें और एक प्रकार से आप हमें कारगिल बटालिक जाने दें। तो सच्चाई ये है, पाकिस्तान को सच्चाई की तरफ सुनना चाहिए। पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है उसको वकेट करना चाहिए। हम तो यही नहीं, 1994 में भारत के पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास हुआ, हम 26 सीटें असेंबली की खाली छोड़ते हैं। तो समझ आनी चाहिए, अगर भारत के साथ पाकिस्तान अच्छे रिलेशन रखना चाहता है तो वो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान को छोड़ दे। नहीं तो आने वाले समय में ये सच्चाई है, पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा और भारत में मिलकर रहेगा। मोहसिन नजा खान साहब, सुन लिया आपने जवाब? जी, मैं जनरल एक सभा जी की बातें मैंने सुनी है, लेकिन मैं उनकी तस्दीक करना चाहता हूँ। एक गलतफहमी है उनको कि आज़ाद कश्मीर में बिजली जो है 70 रुपए फी यूनिट है। आज़ाद कश्मीर में बिजली जो है वो 3 रुपए यूनिट है, जो कि इंडिया के 1 रुपए से कम है। अगर आप कहेंगे तो मैं कल उसका नोटिफिकेशन भी आपको भेज दूंगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि कश्मीर के लोग और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इंडिया से साथ मिलना चाहते हैं, तो देखें ये कोई बड़ी साइंस तो है नहीं। पाकिस्तान अगर पाकिस्तानी फौज प्लेबेसाइड के लिए वो कंडीशन पूरी नहीं करे तो आप इसको अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाए और इस मसले के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अपने इक़दाम करे। उसके तहत पाकिस्तान की फौज गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर से निकल जाए और फिर आप भी ऐसे हालात पैदा करें कि प्ले बाय साइड हो। और अगर वो गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर के लोग इंडिया के साथ जाना चाहते हैं तो इसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वो जो कुछ करना चाहते हैं उनको इसकी मुकम्मल आज़ादी दी जाए।
और जहाँ तक ताल्लुक है कि हमास का लीडर रावलकोट में है, तो हमास के साथ पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे हैं, और हमास का कोई ताल्लुक नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो इशू है। हमास से तो हमारी मोहब्बत है, और उसके लिए पाकिस्तान की आवाम जो है और हमास पूरी से दुनिया के मोहब्बत है मुसलमान जो और हैं हमास के साथ पाकिस्तान खड़े की हैं। आवाम उनके और उनके साथ है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, आपने सुना मोहसिन रजा खान साहब के बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं ये हमास को लेकर। देखिए, टाइम टू टाइम ये मोहसिन रजा साहब से एक ही गुजारिश है कि आप पत्रकार हैं, पत्रकार का एक धर्म होता है कि वो निष्पक्ष रिपोर्टिंग करें, लेकिन और पत्रकार अपने कहाँ के हैं ये भी तो देखना होगा ना। पाकिस्तान ये के हैं, जरूर है, भारतीय लेकिन पत्रकार मैं होते तो शायद खुल के बोल पाते। इस चीज को भी तो देखिए ना। ये कलर्ड विजन नहीं चलेगा ये, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एंगल से चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्लॉड हो सकता है, स्क्यूड हो सकता है। लिहाजा इस तरीके के आपकी क्रेडिबिलिटी इससे क्वेश्चन मार्क आती है। आप जो बोलते हैं उसमें एक नॉन सीरियस अप्रोच दिखता है, क्योंकि आप इम्पार्शियल है नहीं, नंबर वन। अब मैं बताता हूँ, पाकिस्तान देखिए ऐसे एक तरफ शाहबाज शरीफ का स्टेटमेंट कि हर फ्रंट पे बात करना, ये उनकी मजबूरी है हिंदुस्तान से। अगर उन्हें सत्ता में बने रहना है और अपने देश को जोड़ के रखना है, तो कहीं ना कहीं उनको हिंदुस्तान से अपने संबंध सुधारने पड़ेंगे। तमाम तरीके की एक्टिविटी, चाहे वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पीओके हो, और आपका खैबर पख्तूनख्वा, आप उसमें ग्रसित हैं। और जहां तक हमास का सवाल है, देखिए हमास के सिंपैथाइजर होना एक अलग बात है, लेकिन हमास का आपके रावलकोट में आपकी रैली में आके पार्टिसिपेट करना, वो भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट, जिसमें आपके हाफिज सईद कहते हैं कि हम जेएनके को पाकिस्तान में मिला के रखेंगे और हिंदुस्तान से इसको हम छीन लेंगे, तमाम तरीके के ऐसे बयानात करते हैं जो कि सच्चाई से परे हैं। आप कोई तमाम एक्टिविटी कर लीजिए, तमाम टेररिस्ट ले आइए, पूरे दुनिया के टेररिस्ट अपने दो यहाँ बड़े इकट्ठे कर लीजिए, लेकिन शरदेंदु जी, हिंदुस्तान के दो सिक्योरिटी बड़े फोर्सेस का आतंकवादी आप सामना संगठन, नहीं कर पाएंगे। शरदेंदु जी, दो बड़े आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा की जो लोग थे वो उस रैली में मौजूद थे। वहां हमास का आना ये साफ दिखाता है कि आप एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते हैं। और क्या दिखाता है? और इसी कवायद में 7 लोग मारे गए ना। ये बिल्कुल आपने सही बोला, ये सारे के सारे टेररिस्ट हैं, ये एंटी नेशंस हैं। इनका एक मंच में आना, पहली तो इस तरीके की चीजें पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को परमिट नहीं करना चाहिए। इनकी जगह जेलों में है, सलाखों में है। आम पब्लिक के बीच में आप हथियारों को लहरा के एंटी इंडिया और जेएनके को अपने में मिलाने की बात करते हो, और सरकार भूख दर्शक बनी रहती है। तो बेसिक फ्रॉड यही है कि आपकी स्टेट मशीनरी काम ही नहीं कर रही। आज की डेट में आपकी स्टेट मशीनरी पूरी तरीके से टेररिस्टों के गिरफ्त में है। वो जो चाहते हैं वो आपको डिक्टेशन देके काम करा लेते हैं। पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और शरदेंदु जी, टेररिस्ट मैं ऑर्गेनाइजेशन, आपको इसमें रोकने के लिए अंतर नहीं क्षमा रह चाहता गया हूं, है। लेकिन आपने चूंकि यहां पर स्टेट मशीनरी का जिक्र किया, जबकि ये जो 7 लोग मारे गए थे ना, जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें से 3 लोग बैट के सदस्य थे, यानी पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम के लोग थे। देखिए, ये तो बड़ी फैक्चुअल चीजें हैं। हम लोग आए दिन इस तरीके के सिचुएशन को फेस करते हैं। जो भी टेररिस्ट अक्रॉस द बॉर्डर आता है, क्रॉस करने की कोशिश करता है, उसका पूरा पूरा सहयोग पाकिस्तान आर्मी का होता है, पाकिस्तान के रेंजर्स उसमें होते हैं, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, आईएसआई के लोग होते हैं। ये कोई आम पब्लिक नहीं क्रॉस कर रही। जो टेररिस्ट का जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स होते हैं, आगे आधे जैसे मोहम्मद और लश्कर तौबा के लड़ाके और टेररिस्ट होते हैं। इस तरीके के लोग जो बिल्कुल हार्डेंड जो क्रिमिनल टाइप के होते हैं, वो उस टाइप के लोगों को वो इन्फिल्ट्रेट कराते हैं, जिससे वो छोटी टीम में ऑपरेट कर सकें। और ये एक बहुत ही वेल ट्रेन्ड सोल्जर होते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी देख लीजिए, कभी वो कॉम्बैट ड्रेस में आते हैं, वो पूरे हथियार चलाने में प्रोफिशिएंट होते हैं, एम्बुश पेट्रोलिंग और तमाम तरीके की इंफॉर्मेशन गैदरिंग और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को वो हैंडल करते हैं। तो ये आम टेररिस्ट नहीं होते, ये एक ट्रेंड सोल्जर के मुआफिक ये टेररिस्ट होते हैं जो अक्रॉस दी बॉर्डर आते हैं। इसी का खुलासा हिंदुस्तान करता है। इसी का खुलासा टाइम टू टाइम हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड के सामने रखा है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, टेररिस्टों को मदद करता रहता है। लिहाजा आज की डेट में हिंदुस्तान ने इन सारे टेररिस्टों का खात्मा करना शुरू कर दिया है। अब मैं ज्यादा शोर नहीं मचाते, टेररिस्ट क्रॉस करते हैं उनको मार दिया जाता है, आज नहीं तो कल वो मारे जाते हैं। हिंदुस्तान की एक अपनी अप्रोच हो रखी है। जब ये टेररिस्ट सक्सेस नहीं पाते तो तमाम तरीके इस तरीके का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। हाफिज सईद कैसे बाहर घूम रहा है, कैसे उसके लड़के को छोड़ा गया, कैसे आप बोलते हैं कि ये सारे के सारे टेररिस्ट
अक्रॉस द बॉर्डर जाके वहां टेररिज्म फैलाएंगे और जेएनके को अपने में मिलाएंगे। तो इस तरीके की जब बातें पब्लिक फोरम में आती तो नेचुरली एक देश की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगता है, वहां की आर्मी के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। लेकिन शरदेंदु जी, पाकिस्तान आज की डेट में इन क्रेडिबिलिटी सब है क्या? चीजों, जी हाँ, क्रेडिबिलिटी है आशीष जी, क्या? सॉरी सम मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है क्या? आप क्रेडिबिलिटी देखिए, की बात हाँ, कह रहे आपने थे। बिल्कुल सही बोला। देखिए, पाकिस्तान के बारे में हम लोग को ज्यादा समय ना बिता के हम अपने सुरक्षा में और अपने बाकी चीजों में ध्यान रखें और पाकिस्तान को अंडर सर्वेलेंस रखें, और इस तरीके के टेररिस्ट को चाहे अक्रॉस द बॉर्डर जी जाके एलिमिनेट करना पड़े, इसको एलिमिनेट किया जी जाता है जी टाइम टू टाइम, और एक इसको पाकिस्तान जी, हमेशा लंप करता है। रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. शिवाज जी भी कुछ कहना चाह रहे थे जी। हाँ देखो, मैं यही बताना चाहूंगा कि मैं कुछ एक लाइट फेंकता हूं कि बैट होता क्या है। इसको बोलते हैं बॉर्डर एक्शन टीम, क्योंकि मैंने ब्रिगेड कमांड की है मच्छल सेक्टर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल में थी। तो इसका जो नॉर्मल टेररिस्ट होते हैं उनका मुद्दा होता है इन्फिल्ट्रेट करना, कि किसी तरीके से गैप मिलके अंदर जाना और कश्मीर घाटी में पहुंचना। जबकि बॉर्डर एक्शन टीम का जो होता है वो एक पोस्ट पे हमला करते हैं। उसकी जो बनावट होती है उसके अंदर एसएसजी के 50% सोल्जर होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनके पास असला वगैरह सब कुछ होता है, और उसको जो पाकिस्तान की आर्मी है वहां से मदद करती है, उनके साथ कम्युनिकेशन होता है। जो ये किशन घाटी में हुआ है, जिसकी मेरे को रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है अभी, उसके अंदर अल बदर के ये टेररिस्ट थे, जिसके अंदर 3 एसएसजी के भी थे पाकिस्तान के, और इन्होंने बैट एक्शन करने के लिए भारत के अंदर घुसे, इनके साथ फायरिंग हुई और सातों को मार दिया। अब भारत कह रहा है कि ये 3 एसएसजी के सोल्जर हैं और 4 जो है अल बदर के एक टेररिस्ट है। आप इसके सोल्जर की बॉडी को ले जाएं, पाकिस्तान उनकी बॉडी लेने से मना कर रहा है। ये वही पाकिस्तान है जिसने 1999 में जो कारगिल की लड़ाई हुई थी, अपने जवानों की बॉडी लेने से मना कर दिया था, और ये भारत है, उनके अंतिम संस्कार उनके रिलीजन के अनुसार किया गया था। तो ये तो पाकिस्तान, ये सच्चाई है, पाकिस्तान को समझना चाहिए। ये मंकी ट्रिक छोड़ दे, ये बैट एक्शन बॉर्डर एक्शन टीम करना बंद कर दे। भारत एक ऐसा देश है जिसने 2021 के अंदर जो हमने सीज फायर किया हुआ है उसको हम बरकरार रख रहे हैं, जबकि हमारे को कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मुझे अभी तक याद है जब मैं कमांडर था, तो जब भी किसी पाकिस्तान की पोस्ट एक प्रकार इन्फिल्ट्रेशन में हेल्प करती थी, हम उसका नामो निशान मिटा देते थे, क्योंकि हमारी फायर पावर ज्यादा है, हमारे पास आर्टिलरी ज्यादा पाकिस्तान नहीं कर सकता। मगर हमने उसको कभी नहीं तोड़ा। मगर अगर पाकिस्तान ऐसी हरकतें करेगा, बैट एक्शन करने की कोशिश करेगा, भारत की पोस्ट पे हमला करने की कोशिश करेगा, तो वो समय दूर नहीं, भारत जो है इसको रिटेलिएट करेगा, और पाकिस्तान की जो पोस्टें जो कि आतंकवादियों को भेजने में मदद कर रही है, हम उसका नामो निशान मिटा देंगे। तो ये इसको एक नॉर्मल एक्शन मत समझे, ये बॉर्डर एक्शन टीम का था, जो कि आतंकवादी और एसएसजी के जो हैं, जिस तरीके से हमारे स्पेशल फोर्सेज होती है, ऐसे एसएसजी आए, मगर इनको सबको मार गिरा। तो मैं यही कहूंगा आशीष, पाकिस्तान एक तरफ से बातचीत करने की बात करता है और दूसरी तरफ से आतंकवादी भेजने की कोशिश करता है। पाकिस्तान खुद बोलता है हम आतंकवाद का विक्टिम है, तो फिर ये कार्रवाई नहीं चलेगी, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं कि लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जो टेररिस्ट हैं उनको एक प्रकार ये, अभी आपको पता है तहूर राना जो कि एक्सट्रीडेट होके अभी अमेरिका से भारत में आ रहे, वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे कि उसमें किस प्रकार से 26/11 के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। वो सारा वो का एक बार प्रत्यर्पण करके वो भारत आ जाए तो बहुत सारी जो राज है बिल्कुल, उनसे तो पर्दा इससे उठेगा। दूध का दूध मोहसिन साफ हो नजा जाएगा साहब कि से भी किस रिएक्शन तरीके ले से लेते हैं। मोहसिन नजा साहब, आप एक्सपर्ट्स को सुन रहे होंगे, बैट की इन्वॉल्वमेंट हो जा रही है। मैं फिर वही सवाल आपसे लाना चाहूंगा क्योंकि उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया था। आतंकवाद और बातचीत एक साथ तो नहीं चल सकती ना। देखें, ये थोड़ा सा आपके समझने का फर्क है। जिनको आप आतंकवाद कह रहे हैं, अव्वल बात तो यह है कि लश्कर तैयबा पे पाबंदी लग चुकी है और कोई लश्कर तैयबा की इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में या कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरी बात है कि जो लोग कश्मीरी भारत के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत भी अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, अपनी सरज़मीन की आज़ादी के लिए जदोजहद करने का
हर शख्स को हक हासिल है, इसलिए हम उनको दहशतगर्द नहीं समझते। लेकिन हम किसी दहशतगर्द की पुष्टपनाही नहीं करें। आपको इल्म है कि हाफिज सईद और उनके जो साथी थे उनको सजाएं हो चुकी हैं और वो जेलों में बंद हैं। किसी जगह हाफिज सईद की कोई प्रेजेंस नहीं है और उसकी प्रेजेंस की अगर आपके दावे हैं तो उसके सबूत आपको देनी चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि जैसे आपकी गुफ्तगू में, ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू में और जजेस साहब की गुफ्तगू में बार बार आया है, मसाइल का हल जो है हमेशा बातचीत से होता है। आप देखें कि आपने जो कुछ पाकिस्तान तोड़ने के लिए 1971 में किया और वो पाकिस्तान उसके नतीजे में टूटा भी, लेकिन आप देखें कि आपके गलत रवैयों की वजह से बांग्लादेश आज फिर पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सब पाकिस्तान का ही किया धरा है। मोहसिन रजा खान साहब, मान लीजिए आईएसआई का किया हुआ है, बांग्लादेश जल रहा है। मोहसिन रजा खान साहब, शेख मुजीब का घर भी जला दिया गया है। आप देखें कि बांग्लादेश के बारी को जिस तरह बांग्लादेश देश की अवाम ने इबरत का निशान बनाया है, वो अवाम है या कट्टरपंथी है? और भारत को चाहिए कि अवाम ने तो अवामी लीग को चुना था, बांग्लादेश के हवाले कर दे। उनको तो भगा दिया गया। मैं यही कह रहा हूं कि भारत को चाहिए कि वो अकल का मुजाहरा करे और हसीना माजिद को बांग्लादेश के हवाले करे ताकि बांग्लादेश के अवाम उसके मुस्तकबिल का फैसला करें, ना कि भारत बांग्लादेश की भगोड़ी वजीर आज़म के बारे में कोई अपने ताल्लुकात बांग्लादेश से भी खराब कर रहा है, बांग्लादेश के अवाम से भी खराब कर रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि बांग्लादेश जो पाकिस्तान से काफी ऊपर है वो और ज्यादा गर्त में चला जाए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसी तरह कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ भी आपको एंगेजमेंट करनी चाहिए और आपके जो खदशात हैं वो बेस में बैठ के हल करें, ना कि इस आप एक तरफ से दहशतगर्द भेजेंगे, आतंकवादी भेजेंगे और दूसरी तरफ से कहेंगे नहीं टेबल पर बैठ के बात भी कर लो। ये कैसे चलेगा? नहीं, देखें, अगर आपके पास कुछ सबूत है तो वो सामने रखिए। आपके जो इल्जामात इससे पहले भी थे, पुलवामा में जो कुछ हुआ था तो पाकिस्तान की हुकूमत ने उस पर कार्रवाई भी की थी, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने उस पर कार्रवाई भी की थी, लेकिन कोई कंक्रीट बात सामने नहीं आई। पाकिस्तान ने खुद उसकी एफआईआर मतलब आप ये मानते हैं ना मोहसिन रजा जी, आप इस बात को मानते हैं ना कि ये जो दहशतगर्द हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं, ये आतंकवादी पाकिस्तानी हैं, जो बैठ है उनको समर्थन देती है, इस बात को आप मानते हैं ना? आप उनको नाम भले कुछ दें लेकिन आप मानते हैं ना कि ये पाकिस्तान से ही आते हैं? देखिए भारत की नेवी के अफसर जो थे कुलभूषण सिंह, वो पाकिस्तान में जासूसी के इल्जाम में और दहशतगर्दी नहीं, ये आप कहां दूसरी जगह तरफ लेके जा रहे हैं? सवाल बड़ा सीधा सा है। आप कह रहे हैं, आप उनको कोई और नाम दे रहे हैं, लेकिन मानते हैं ना कि पाकिस्तान की तरफ से भेजा जाता है। पाकिस्तान में इंडिया से जो हाजिर सर्विस से उनके अफसर हैं वो जासूसी के लिए और दहशतगर्दी के लिए आते रहे। मेरा सवाल अभी भी वही है मोहसिन रजा साहब, आप इस बात को मानते हैं ना? अभी आप उनको कोई दूसरा नाम दे रहे थे, लेकिन मानते हैं ना कि पाकिस्तान की तरफ से उन्हें भेजा जाता है? नहीं, कभी भेजा नहीं गया। अभी तो आप कह रहे थे, अभी तो आप उनके समर्थन में थे। नहीं, कभी कश्मीर के अवाम है, कश्मीर के अवाम है, अगर अभी तो कह रहे थे जिनको दहशतगर्द हम कहते हैं उनको आप कुछ और कहते हैं, लेकिन आते तो पाकिस्तान से ही है ना? ये आपकी गलतफहमी है कि पाकिस्तान से मैं AK सिवाज साहब से समझ लेता हूं। AK सिवाज साहब, मैंने तो यही समझा मोहसिन रजा साहब के बयान से, आपने क्या समझा जरा बताइए।
मैंने ये समझा ये जो आतंकवादी जिनको ये पाल रहे हैं इनको ये फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। हाँ। मगर ये पाकिस्तान से आते हैं, आसमान से तो गिरते नहीं। और मोहसिन रजा साहब ने इसको माना। मगर ये ठीक है, ये उसको फ्रीडम फाइटर मानते हैं। यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। गुड और बैड टेररिस्ट, वो आतंकवादी जो कि भारत की तरफ भेजते हैं इनको ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान इनके लिए एक प्रकार बैड टेररिस्ट है, क्योंकि वो पाकिस्तान से लड़ रहा है। पर टेररिस्ट दोनों ही पाकिस्तान ने क्रिएट किए, चाहे वो गुड हो या बैड टेररिस्ट। कहा मोहसिन रजा साहब बोल रहे थे जो बांग्लादेश की स्थिति इकोनॉमिकली बहुत अच्छी थी। आज वो लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग कंट्री की तरफ जा रहा था। उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही थी। अब जब पाकिस्तान की आईएसआई वहां चली जाएगी तो वो पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को भी अपनी तरफ ले जाएगा। और ऐसा होगा जैसे इकोनॉमिक कंडीशन आज पाकिस्तान की है कि कटोरा लेके आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं, ऐसे ही बांग्लादेश हो जाएगा। तो ये है पाकिस्तान की असली चेहरा। पाकिस्तान का क्या हुआ अफगानिस्तान के साथ? 15 अगस्त 2021 को जब वहां पर तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो यहां पर खुशी मनाई गई थी कि भाई अब तो हमारा जो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी वेस्ट के अंदर। हमें पता था कि इनके अंदर कभी भी दोस्ती हो नहीं सकती, क्योंकि इनके अंदर फोर्ट लाइन्स हैं। और वो फोर्ट लाइन है कि अफगानिस्तान डूरल लाइन को मानता ही नहीं। पश्तून जो दोनों तरफ हैं वो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, वो शरिया लॉ लेना चाहते हैं। तो अब क्या हो रहा है अफगानिस्तान के साथ? अफगानिस्तान की जो तालिबान ने इनके ऊपर हमला किया, जब स्ट्राइक के बाद 4 पोस्टें अभी भी ऑक्यूपाई हैं। तो देखो पाकिस्तान को अपना समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोशिश की, अफगानिस्तान ने तो उनको जवाब दे दिया। और अब जिस प्रकार से बांग्लादेश अलग बना था 1971 में, जिस प्रकार से अब वो बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, बांग्लादेश को डुबो देंगे, क्योंकि बांग्लादेश इकोनॉमिकली अच्छा कर रहा है। और मैं तो ये कहूंगा आशीष की आज की तारीख में पाकिस्तान की एक ऐसी हालत है कि एक सिविल वार की तरफ जा रहा है। और ऐसे अगर मोहसिन रजा साहब से जवाब ले लेते हैं। मोहसिन रजा साहब, आप इस बात को मान रहे हैं कि आपका मुल्क जो है वो सिविल वॉर की तरफ जा रहा है? ये मुझे अभी पता चला है जनरल एक के सवाल कई बार चीजें होती है मोहसिन रजा साहब, आग के बेहद करीब होती है, नजर नहीं आती। दीवे तले अंधेरा। हाँ, यकीनी बात है कि अगर कुछ होगा तो हमें नजर आएगा। लेकिन ये मैं जनरल शहबाज जी से मुझे पता चला है कि पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है। अगर मुझे वो जगह भी बताते जहाँ ये सिविल वार हो रही है तो मैं जाकर उसके देख भी लेता हूँ। आप पाकिस्तान की चिंता ना करें। पाकिस्तान की चिंता करने के लिए 25 करोड़ अवाम मौजूद हैं। आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और आप देखें कि इस खत्ते में अगर हम एक दोस्ती के साथ आएंगे वाह मोहसिन रजा साहब, कैसी दोस्ती? हम दोस्ती का हाथ बढ़ाए, आप पीठ में खंजर मार दें, आप दहशतगर्द भेज दें, आप आतंकवादी भेज दें, और आप कहें कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। एक अच्छे खासे मुल्क बांग्लादेश को आप लोगों ने सिविल वॉर की कगार पे ला दिया है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 50% उसका काम कम हो गया है। बांग्लादेश गर्त में जा रहा है और आप कह रहे हैं कि दोस्ती कर ले। कैसे मुनासिब है? आपको लगता है मुनासिब है? देखें, आप ये इस मुद्दे को भी सामने रखें कि क्या वजह है कि बांग्लादेश की आवाम ने हसीना वाजिद से निजात हासिल की। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो भारत नवाज थी। उन्होंने अपने मुल्क को भारत के आगे गिरवी रख दिया था और उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया था जिससे लोग तंग आ चुके थे। उसकी वजह से आप देखें कि लाखों लोग सड़कों पे खड़े हो गए थे और उन्होंने एक अजीम जदोजहद की है। और उस अजीम जदोजहद के नतीजे में बांग्लादेश की आवाम को हसीना वाजिद और उसका जो काबिज टोला था उससे निजात। शरदेंदु जी से एक आखिरी कमेंट ले लेता हूं। शरदेंदु जी, मोहसिन रजा साहब के बात का जवाब दे दीजिएगा। देखिए, मैं मोहसिन रजा साहब की किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इनका एक बड़ा नहीं, लेकिन एक बात से रखेंगे, एक बात से आपको रखना पड़ेगा। शरदेंदु जी, मेरी बात सुन लीजिए ना, एक बात से रखिएगा। वो इस बात को मान गए ना कि दहशतगर्द जो आते हैं, आतंकवादी जो आते हैं, वो पाकिस्तान से आते हैं। एक बात से रखिए, ये तो सच्चाई देखिए दबी जबान से निकल ही गई, जिसको वो बार बार डिनाई करते चले जा रहे हैं। लेकिन देखिए,
पाकिस्तान के शहबाज शरीफ अगर बात करना चाहते हैं तो पहली चीज उनको अपने जो देश की जो विदेश नीति है उसके तरफ आप तवज्जो रखें। जो साउथ एशिया में देखिए पीस एंड ट्रांक्विलिटी का माहौल हिंदुस्तान क्रिएट करके रखता है, ये हिंदुस्तान ही है। ऐसा नेबर आपको मिला है कि जो इस रीजन की प्रॉस्पेरिटी चाहता है, पीस चाहता है, ट्रैंक्विलिटी चाहता है। अगर पाकिस्तान अपनी सोच नहीं बदलता है तो ये उसी कॉबवेब में फंसा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इससे बाहर निकले, अपने देश में तमाम तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी जिससे आप परेशान हैं, टीटीपी और आज की डेट में तालिबान एक होके आपको खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी मार पड़ रही है। पाकिस्तान की आर्मी पे आए दिन हमले हो जाते हैं, कभी उनके कॉन्वॉय डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, एम्यूनिशन डंप उड़ा दिया जाता है, इवन चाइना के जो सी पैक के वर्कर हैं उन पे हमले हो जा रहे हैं। अगर आप इस समय की स्थिति थोड़ी से सी बाहर कमी निकलना है चाहते हैं शरदेंदु तो जी, आपको समय अपनी की थोड़ी सोच सी कमी है, इसलिए वाइंड अप करना पड़ेगा। रिटायर्ड मेजर जनरल A.K. सिवाज जी आपका, रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी आपका और मोहसिन रजा खान जी आपका, आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन पाकिस्तान के पत्रकार मोहसिन रजा खान ने इंडिया डेली पर इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो दहशतगर्द आते हैं, जो आतंकवादी आते हैं, वो पाकिस्तान से आते हैं। भले पाकिस्तानी उसे कोई और नाम दे, लेकिन हिंदुस्तान में उनका एकमात्र मकसद होता है दहशत फैलाना, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना, आतंकवाद को अंजाम देना। और ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता।